हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर नेहा राणा का घर किसने तोड़ा, क्या वजह ये सारी कंट्रोवर्सी की। एक अच्छी खासी मैरिज, 2 साल मैरिज से पहले अफेयर रहा, फ्रेंडशिप कहें अफेयर कहें, वो इनकी खुद की सोशल मीडिया पे सब चीज़ें हैं। फिर फैमिलीज दोनों बड़ी खुश थी, हैप्पीली एग्री थे दोनों परिवार, और शादी हुई। ऐसा क्या हो गया कि 2.5 महीने के अंदर इतनी फाइट्स, और फाइट्स के बाद वो जो है आज कंट्रोवर्सी में बदल चुकी है मैरिज। इस सबको क्लियर करेंगे। और क्या मनीष जो है धोखा दे रहा है नेहा को, ये भी क्लियर करूँगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर करें। आप किस साइड है, थोड़ा आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें क्लैरिटी मिलती है। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, देखा जाए हम जब भी इनके कमेंट्स चेक करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो है, पहले जो जनता थी वो ज़्यादा मनीष जी के साथ थी, अब जो जनता है वो नेहा जी के साथ ज़्यादा है। पर देखिए कि एक हंसी खुशी फैमिली, अच्छा खासा मैरिज, लव स्टोरी इन्होंने दिखा बताई थी। लव स्टोरी, उसमें सारी की सारी चीज़ें बताई, सब कैसे मिले। पर ऐसा क्या हो गया कि वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल गई कि हस्बैंड कहता है कि मैं बात नहीं करूँगा, वाइफ कहती है कि मैं सोशल मीडिया से, फ़ोन नंबर से, हर तरीके से ब्लॉक हूँ। मैं घर गई हूँ, आपको याद होगा लाइव किया था जब ये घर गई थी, तो मेरे को धक्के मार के बाहर निकाला गया था, जो सारी रिकॉर्डिंग शेयर की गई। ऐसी क्या वजह है कि एक हस्बैंड जो है वो वाइफ के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा, या हस्बैंड स्टैंड ले रहा है पर वाइफ उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले रही, वो चाहती नहीं रहना। देखिए, एक चीज़ जो है नेहा के मुंह से बहुत बार निकलती है कि घर तोड़ने वाले अपने ही हैं, अपने परिवार वाले। मीन्स वो अपने पेरेंट्स को तो कह नहीं रही होगी, मनीष की फैमिली के साइड से कह रही होगी, उनकी सिस्टर को कह रही होगी, क्योंकि ये ब्लेम बहुत बार आया है कि इसकी सिस्टर ने तोड़ा है। उसको भी कमेंट्स कनिका को कितनी बार आते हैं कि कनिका राणा ने ही घर तोड़ा है, सब कुछ है, वो भी क्लियर करती है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब इनकी फ्रेंडशिप थी तो फ्रेंडशिप में जो मिडल मैन समझिए वो कनिका थी, क्योंकि जब भी मिलना आना जाना, मंथ में चाहे एक बार मिलते थे, पर कनिका ही थी। ठीक है, अगर कनिका घर तोड़ना चाहती, कनिका लड़ाई करवाना चाहती, तो वो शादी ना करवाती। ठीक है, अब चलिए ठीक है, मान लो शादी से पहले नहीं चीज़ें वो हुई, अब कहा गया कि भैया उनकी बातें मानी जाती हैं, वो छोटी मम्मी हैं, उनकी बातें ही चलती है, तो हस्बैंड इतना स्ट्रांग क्यों नहीं लेता स्टैंड अपनी वाइफ के लिए, उसको लेना चाहिए। तो हस्बैंड की तरफ अगर जाएं तो हस्बैंड कहता है भैया हम तो अगर फ़ोन पे भी बात करते हैं तो सबसे बड़ा इशू तो ये आ जाता है कि कुछ भी बात करो तो रिकॉर्डिंग डाल देती है, रिकॉर्ड कर लेती है, रख लेती है। हम पे इतने केसेस किए हुए हैं कि हम लोगों के लिए मुश्किल है, मतलब कि हमारे जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा डैमेज की है। पर नेहा अपनी तरफ ठीक है, वो कहती है मैं, मेरी फैमिली जो है नहीं ये चीज़ एडजस्ट कर पा रही, मैं छोड़ के आ गई। नहीं कि क्यों नहीं, मैं तो अकेले रहने को तैयार हूँ, मैं तो रेंटेड हाउस में रहने के लिए तैयार हूँ। मनीष नहीं चाहता, मनीष नहीं कर रहा। मनीष कहता है कि भैया मैं अपने नाम के साथ से मेरा सरनेम को हटा दें। अरे सरनेम को हटा दे तो तब की, अगर वो सही बात है, वो उसकी वाइफ है, लीगली तो अभी वाइफ है। जब तक लीगली वाइफ है तो नाम सरनेम तो हट नहीं सकती। पर अगर हस्बैंड मारता ही था, अगर हस्बैंड ड्रिंक ही करता था, तो वाइफ को उसके साथ क्यों रहना। फ्रेंड्स, आप भी सोचें कि वाइफ को उसके साथ क्यों रहना, और हस्बैंड मारता क्यों था। वाइफ तो वही है जो वो चाहता था। देखिए, अंदर की कहानी क्या है, एक इमेच्योरिटी भी हो सकती है, या फैमिली वालों ने उस तरीके से समझाया नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी शादी होती है तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हर कपल के बीच में होता है, क्योंकि जो नेचर नहीं मिलता कई बार। देखा जाए तो हमारा अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ एक अलग तरीके से रहन सहन होता है, नई जगह जाके एक नया रहन सहन हो जाता है, जो कि इनकी फैमिली में तो किया नहीं गया। हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है नहीं किया गया, क्योंकि ये कहते हैं रात भर हम लड़ते थे, रात भर हम सब हमारे घर इतनी लड़ाई होती थी, मुझे थप्पड़ मार देते थे पापा जी। तो मतलब जो भी इनकी कंट्रोवर्सी थी, जो भी। अब इनका कहना ये है कि इनको एक कमेंट आया है, जिस कमेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि भैया हमने जो है मनीष को किसी XYZ के साथ देखा। तो वो कह रही है आप, अगर आपने देखा तो आप वीडियो बनाते, सही बात है, वीडियो बनाते। सेकंड थिंग, फिर उन्होंने एक कमेंट पढ़ा जिसके अंदर वो लड़की ही दिखा दी कि भैया मैं ही हूँ।
जो मनीष के साथ मैरिज करूँगी। तो अब देखिए, सोशल मीडिया पे कभी अगर ऐसे कमेंट्स आएँ तो वो प्रूफ की फॉर्म में नहीं रखे जा सकते ना प्रॉपर। ऑडियंस है, ऑडियंस तो कुछ भी कह सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव। हो सकता है नेहा को डिस्टर्ब करने के लिए कह रही हो सकता है दोनों के रिश्तों को खराब, जो कि ऑलरेडी है, और करने को कह रही हो। अब ये तो देखिए उनकी मेंटालिटी है क्या है, पर नेहा का मानना ये है, आप उनका टाइटल चेक करोगे तो उनका कहना ये है कि मनीष की शादी होगी दूसरी। दूसरे में कहा कि नंद और जो नंदोई है इसने मेरा परिवार खराब किया, क्योंकि बार बार वो क्लेम करती है, बार बार ये बात कहती है कि एक छोटी सी लड़ाई थी, लड़ाई क्या थी, बात थी हरिद्वार पे डिनर के नाम पे, तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई। सही बात है, इतनी इतनी चीज़ों में फ्रेंड्स आपको लगता है कि लड़ाई होनी चाहिए। जैसे उन्होंने प्रतिभा सोनी के लिए बात की कि मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ प्रतिभा सोनी को, प्रतिभा सोनी के मैं और मेरी फैमिली पूरी जो है कंटेंट देखती है। तो देखिए वो भी बड़ी स्ट्रांग लेडी है, वो भी आज अपने हस्बैंड के बिना वहीं बैठी है। ठीक है, उन हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंस है, लड़ाई है, झगड़ा है, सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आप लोग जानते हैं। ठीक है, आजकल मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि कुछ भी हो तो सोशल मीडिया पे डाल दो, कुछ भी हो तो सोशल मीडिया पे डाल दो। देखो लोग जो हैं, लोग सिंपैथी दिखाएंगे, लोग ऐसे कह सकते हैं साथ दे रहे हैं, और ठीक है, पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत होती भी है, अपनी ऑडियंस की ज़रूरत होती भी है, पर जहाँ पर कोर्ट काम करेगी, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ को मिलाना या अलग करना कोर्ट करेगी, वहाँ तो सब्सक्राइबर कुछ कर नहीं सकते ना, वहाँ सब्सक्राइबर्स का क्या ही लेना देना। पर अब इन नेहा जी का ये है कि रोज आके कुछ ना कुछ Q&A बना दें। और उधर से आपने देखा कनिका भी बात करती हैं, वो थोड़ा सा ऐसा टाइटल इस टाइप का डाल देती हैं, बोलती उसमें ऐसा नहीं, वो इनडायरेक्ट वे में बोलती हैं, क्योंकि उन्होंने एक ब्लेम लगाया था नेहा पे कि हमने तो एक, जो हमें कमेंट किया था सब्सक्राइबर ने, हमने उसको कहा था। आपको याद होगा कंट्रोवर्सी जब सेकंड इनकी आगे बढ़ी थी, कि जब उनके हस्बैंड ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें किसी ने बहुत गलत कमेंट कर दिया था, गालियां दी थी, तो उन्होंने उस कमेंट वाले को कहा था, तो उन्होंने कहा नेहा अपने पे क्यों ले गई। सही बात है, चोर की दारी में तिनका, उसको क्या मतलब था, जब देखिए मैंने वो चीज़ की नहीं तो मैं उस चीज़ को क्यों लूँगी। तो नेहा ने लिया और इसी चीज़ पे लड़ाई हुई, इसी चीज़ पे झगड़ा बढ़ा भी। अब वो इतना बढ़ता गया कि आप सोचें, आज वाइफ कहती है मैं डिवोर्स भी नहीं लूँगी, हस्बैंड कहते हैं मैं साथ भी नहीं रहूँगा। घर में आपने देखा 2 बार वो घुसने की कोशिश कर चुकी है, अपने इन लॉज की पोल खोल चुकी है कि ससुर जी कहते हैं मैं उससे उसको पकड़ के मारूंगा, उस चीज़ को पकड़ के मारूंगा। सबसे बड़ी देखिए डिसरिस्पेक्ट तो ये हो गई कि हस्बैंड के सामने वाइफ को घसीट के बाहर निकाला जा रहा है, तो हस्बैंड स्टैंड नहीं ले रहा, तो फिर आप भी अपना मेंटल पीस चूज कीजिए। देखिए लाइफ में मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, तो आप भी मेंटल पीस चूज कीजिए। पर मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में ठीक है मेंटल पीस ज़रूरी है, पर चलिए जहाँ तक ऑडियंस इस चीज़ को जोड़ के चल रही है, कड़ियाँ बना रही है, बातें कर रही है, जैसे कि मनीष की कर दी, जैसे कि कनिका जी की कर दी, जैसे कि उनकी फैमिली की कर दी। एक बार आपको याद होगा जब कहा था कि मनीष को मारा गया है, इन्होंने ही मारा है, यही है वो है, तब भी इसकी मम्मा ने कहा था कि अब तो हमारी तरफ से बिल्कुल क्लोज हो गया, सब चीज़ें हमारी तरफ से क्लोज हो चुकी हैं। पर नेहा जो है बार बार आके हमारे नाम पे व्यूज़ लेती है, बार बार आके हमारे नाम पे बात करती है। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स, क्या नेहा को ये चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए, फैमिली बना लेनी चाहिए, या सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।